नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक घटना हुई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको दुर्घटना कहें, अपराध कहें या किस श्रेणी में इसको रखें। महुआ मोइत्रा, आप नाम जानते ही हैं, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य हैं, ममता बनर्जी की बड़ी खास हैं। उनकी एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनको मालूम है कि खबरों में कैसे बने रहना है, तो अलग अलग तरह से खबरों में बनी रहती है। वो अपना एमपी का जो पासवर्ड है प्रश्न पूछने का, संसद में प्रश्न पूछने के लिए, आपको ऑनलाइन पूछने के लिए एक पासवर्ड मिलता है, वो दुबई में एक व्यक्ति को दे दिया था। उसके लिए उन पर आरोप लगा, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, फिर वो बाई इलेक्शन में जीत कर आ गई। आजकल ममता बनर्जी के साथ या उनके पक्ष में बोलने वालों की बड़ी कमी है। महुआ मोइत्रा उन कम लोगों में है जो ममता बनर्जी के पक्ष में बोल रही हैं। हालांकि वो दोनों तरफ बोल रही हैं। उन्होंने बीच में शुवेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के नए, उनकी भी बड़ी तारीफ़ की कि जब वो बहुत कष्ट में थी, बड़ी परेशानी में थी, तो शुवेंदु अधिकारी उनके साथ खड़े थे। अब पता नहीं इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था, लेकिन मैं महुआ मोइत्रा और शुवेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, इनके संबंधों की बात नहीं कर रहा हूँ। घटना ये है, उनका दफ्तर जो है, मतलब एमपी के रूप में दफ्तर बनाया होगा उन्होंने कोलकाता में, वहाँ कई सौ लोग जुट गए और उन्होंने अंडे फेंकने शुरू कर दिए। बंगाल में बरसात को बरसात नहीं बोलते, वृष्टि बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि बंगाल में आजकल अंडा वृष्टि हो रही है। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता जाता है तो उसका इसी तरह से स्वागत आम जनता कर रही है। आप अगर भाजपा विरोधी हैं तो कह सकते हैं भाजपाई कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो भाजपाई है या नहीं है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोगों में जो गुस्सा है उसका अंदाज़ा भी पश्चिम बंगाल के बाहर जो लोग हैं, जिन्होंने वो भुगता नहीं है, उनको नहीं हो सकता। 15 साल लगातार अगर आपने आतंक झेला हो, अत्याचार झेला हो, तो आपके मन में कितना गुस्सा होगा इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। और वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा, किसी रूप में तो निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंडा फेंकना किसी पर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग उसको बुरा कह रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, इसका संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग अंडे फेंक रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जाहिर है कि मामला अदालत में जाएगा तो अदालत तो ये नहीं कह सकती कि जो अंडा फेंक रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो संविधान और कानून के मुताबिक अदालत बात करेगी, वैसी ही बात की उन्होंने। लेकिन आप इसको ज़रा सामाजिक दृष्टि से, समाज के मनोविज्ञान, व्यक्ति के मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि ये सही है, गलत है, या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। मैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था इसके बारे में हम सबको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है, बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हम लोगों को भी नहीं है। जो सहा है ख़ास तौर से महिलाओं ने, पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने जितना कुछ सहा है, मैं मानता हूँ दुनिया में किसी देश में, भारत के किसी राज्य में महिलाओं ने उतना अत्याचार नहीं सहा होगा। और वो लगातार 15 साल तक, और उसके पहले सीपीएम के राज में भी, उससे पहले कांग्रेस के राज में भी, यानी पिछले 70-78 साल से, और पिछले 15 साल में ये अपने चरम पर पहुंच गया था। 2 घटनाएं आपको बताता हूं, फिर आप सोचिएगा कि महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की घटना से आपके दिल में जो सहानुभूति उपज रही है, कितनी जो है वो प्रासंगिक है, कितनी न्यायोचित है। ये फैसला आप ही पर छोड़ता हूं। और ये दोनों घटनाएं अभी हाल में सामने आई हैं, घटनाएं जबकि पुरानी हैं। एक घटना है कि एक परिवार के 2 बच्चे थे, भाई बहन दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। उनका ये अपराध था। पश्चिम बंगाल में भाजपा का कार्यकर्ता होना अपराध माना जाता था। तो अपराध जब है तो अपराधी को तो सज़ा दी जाती है। तो सज़ा देती, अदालत नहीं देती थी, कानून नहीं देता था, तृणमूल कांग्रेस सज़ा देती थी। क्या किया, एक दिन उनके घर में घुस गए। जो बेटा था वो भारतीय युवा मोर्चा या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी संगठन से जुड़ा हुआ था भाजपा के, उसको उठाकर ले गए। उसके बाद जो है
उसकी बहन पर, वो भी भाजपा के लिए काम करती थी। दोनों को पहले मना किया गया कि भाजपा के लिए काम मत करो, छोड़ दो। दोनों ने मना कर दिया कि भाई हम पार्टी में विश्वास करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, इसलिए काम करते हैं। एसिड फेंका, उसने बचने की कोशिश की, कमर से नीचे तक सब एसिड गिर गया। उसके पैर की हड्डियां जो है टेढ़ी हो गई। एक हिंदू संगठन जयपुर ले गया, वहाँ इलाज कराया, कई रॉड पड़ी उसके पैरों में, हाथ टेढ़ा हो गया। लंबे समय तक इलाज चला, फिर उसको गुड़गांव लाया गया इलाज के लिए। फिर कुछ समय पहले अभी भोपाल में उसका इलाज चल रहा था, और इसी बीच में पता चला भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को, मध्य प्रदेश के, उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी कहानी डाली। शुभेंदु अधिकारी को ये खबर मिली, उन्होंने बुलवाया उसको और मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। ये जो युवक और युवती थे, इनके पिता थाने गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि ऐसा हुआ है हमारे परिवार के साथ। पुलिस ने कहा कि आप रिपोर्ट मत लिखवाइए, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और हमने रिपोर्ट अगर लिख ली तो आप और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये बात हो रही थी, उसी समय टीएमसी के गुंडे, उनको पता चल गया कि थाने आए हैं, थाने पहुंच गए। वहाँ उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की पिटाई की। मुझे नहीं मालूम, आगे की खबर मालूम नहीं है कि वो जीवित बचे या नहीं बचे। दूसरी घटना सुनिए। आपके लिए तय करना शायद मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी ज़्यादा लोमहर्षक है, कौन सी ज़्यादा हृदय विदारक है। एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एजेंट बन गया था, उसके घर में पहुंचे 4-5 गुंडे टीएमसी के, उसको उठाकर ले गए। 2 लोग घर में रुक गए। घर में उसकी पत्नी और 6 महीने की बच्ची थी। 6 महीने की बच्ची की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा दिया। वो महिला से कहा कपड़े उतारो। उसके बाद कहा चाय बना कर लाओ। बच्चे की जान बचाने के लिए माँ किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है, कुछ भी करेगी। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, माँ और बच्चे का यही रिश्ता होता है हर जगह। ये ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी और रिश्ते से की ही नहीं जा सकती है। वो महिला चाय बनाकर लाई तो कहा बिस्किट लाओ। बिस्किट लाई तो कहा ये वाला नहीं, दूसरा जो मांग रहे थे उसने कहा ये घर में नहीं है। बोले जाओ दुकान से लेके आओ। उसी हालत में उसको बाहर दुकान पर भेजा बिस्किट लाने के लिए। अब आप बताइए, ऐसा अत्याचार करने वालों, ऐसी अत्याचारी पार्टी के नेताओं के साथ क्या कोई सहानुभूति दिखाई जा सकती है या दिखाई जानी चाहिए? ये लोग तो सिर्फ अंडे फेंक रहे हैं। अंडे भी अगर महुआ मोइत्रा की बात करें तो उनके दफ्तर के जो है उनकी दीवार पर, शीशे की या कंक्रीट की दीवार जहाँ थी उस पर गिरे हैं, महुआ मोइत्रा पर नहीं गिरे। जहाँ टीएमसी के नेता जाते हैं आजकल चोर चोर का नारा लगता है। आपको जनरलाइज करना हो, आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना हो तो आप कह सकते हैं कि ये भाजपा वाले हैं और भाजपा करा रही है। सवाल ये है कि भाजपा वाले हैं या भाजपा करा रही है, तो ये कर क्यों रहे हैं? एक बात। दूसरा, टीएमसी जिसका 15 साल तक राज रहा पश्चिम बंगाल में, और 98 से जो पार्टी बनी हुई है, जिसका अपना संगठन है, कैडर है, नेता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, उनमें से कोई एक भी कार्यकर्ता इसके विरोध में क्यों नहीं सड़क पर आ रहा है? अगर ये भाजपाई हैं तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके विरोध में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये जो सहानुभूति उपज रही है, जिन पर अंडे चल रहे हैं, उनके प्रति ज़रा सोच कर देखिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने, आम लोगों ने, और उसमें भी खास तौर से महिलाओं ने क्या भुगता है। संदेश खाली की घटना बहुत पुरानी तो नहीं है। जब घरों में बम फेंके जा रहे थे तो किसी को एतराज़ नहीं हो रहा था। तृणमूल कांग्रेस का कोई एक नेता बताइए जिसने ये बयान दिया हो कि ये घरों में बम नहीं फेंका जाना चाहिए। अभी एक वीडियो सामने आया है चुनाव से ठीक पहले का। तृणमूल कांग्रेस की एक महिला नेता कह रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारो, उनको वोट मत देने दो, और तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, सरकार तुम्हारे साथ है। ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता क्या सहानुभूति डिजर्व करते हैं? ये आपके मन में सवाल ज़रूर आना चाहिए।
अगर आप न्यायोचित समाज बनाना चाहते हैं तो अपराध को भूल जाना भी मेरी नज़र में बहुत बड़ा अपराध है। इन लोगों को कानून से सज़ा दिलाने के लिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कानून में बदलाव किया है, नया कानून लाए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया आपको भी मालूम है बड़ी लंबी चलती है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में हर अपराध को साबित करना मुश्किल होता है, क्योंकि अदालत जो फैसला देती है वो साक्ष्यों और प्रमाण के आधार पर देती है और हर सच का प्रमाण नहीं होता। झूठ जो बोल रहा है वो प्रमाण इकट्ठा कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है फ्री फॉर ऑल हो जाना चाहिए और जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जैसे चाहे फैसला करे। मुझे जो हो रहा है उसका समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ कि अंडे फेंकना या गाली गलौज करना ये अच्छी बात है। मेरा सवाल मैं संबोधित कर रहा हूँ उन लोगों को जिनको तृणमूल कांग्रेस के इन नेताओं से सहानुभूति हो रही है। आपके पास पत्थर का हृदय होना चाहिए उनसे सहानुभूति जताने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों से सहानुभूति जताने के लिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अंडा फेंक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनको मना करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना वो एक पक्ष है, वो होना चाहिए। लेकिन इन लोगों से सहानुभूति, इन लोगों के समर्थन में खड़े होना, इससे बड़ा अपराध कौन होगा? हत्यारे के समर्थन में खड़ा होना, बलात्कारी के समर्थन में खड़ा होना, उस हत्यारे और बलात्कारी ने जो अपराध किया है उससे भी बड़ा अपराध है। तो तृणमूल कांग्रेस के जो ये गुंडे हैं, और गुंडों और उनके जनप्रतिनिधियों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इनके जनप्रतिनिधि कभी उन गुंडों के खिलाफ खड़े नहीं हुए, उन गुंडों को बचाने की कोशिश करते रहे, उनको संरक्षण दिया और अत्याचार को बढ़ावा दिया, रोकने की कोशिश नहीं की। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक जनप्रतिनिधि जो है तृणमूल कांग्रेस का ऐसा है जिसको ये मालूम ना हो कि क्या हो रहा है और ये मालूम ना हो कि कौन कर रहा है। घर घर में बम बन रहे थे, अपने विरोधियों पर, राजनीतिक विरोधियों पर बम फेंके जा रहे थे। तब तक जनतंत्र बचा हुआ था, तब तक कानून व्यवस्था बची हुई थी, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब बम बनना बंद हो गया, बम फेंका जाना बंद हो गया, गोली चलना बंद हो गया, कटमनी बंद हो गई, जो टोल नाका लगा हुआ था सैकड़ों हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में, वो बंद हो गया। तो परेशानी हो रही है। परेशानी उनको हो जो ये सब कर रहे थे, ये तो समझ में आता है, लेकिन जो ये कर रहे थे उनका ये धंधा बंद हो जाने पर जिनको सहानुभूति उमड़ रही है जिनके मन में, मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों से है कि जरा कल्पना करके देखिए कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ होता, क्या तब भी आपके मन में ऐसी सहानुभूति का सैलाब उमड़ता क्या? जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, जो 15 साल से रही है, उससे पहले की छोड़ दें, 15 साल से जो रही है, तृणमूल कांग्रेस ने जो किया है उसकी तुलना में जो हो रहा है वो मैं मानता हूं कि वो लेश मात्र है। ये गुस्सा नहीं निकलेगा तो किसी और रूप में इसका विस्फोट होगा। इस गुस्से को पूरी तरह से दबाने की बजाय इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, और ये नियंत्रित होगा जो लोग अपराधी हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा दिलाने से, और उसका इंतज़ाम सरकार करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें समय लगता है। तो ये जो बीच का समय है इसमें आपको इस तरह की घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी। तो एक आवश्यक बुराई की तरह इसको स्वीकार करना चाहिए। आप जो अंडे फेंक रहे हैं या गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिन पर अंडे फेंके जा रहे हैं, जिनको गाली दी जा रही है, उनसे अगर आपकी सहानुभूति है तो इसका मतलब आप उनके समर्थन में खड़े हैं। सोचिए कि उनके समर्थन में खड़े होने का मतलब क्या है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।